अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना कोट है सामने, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो इसका जो है गोट का चारों तरफ जो है माल मवेशी का जो मंडी है, इनकी वजह से इनका पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। अब ये बेचारों को चारों तरफ से समझो घेरा हुआ है। अब ये यहाँ एक वाहिद रास्ता था जो गाजी गोट से ये रोड आ रहा था, तो जो है ये ज़रा इसको थोड़ा रोड दिखा दें। ये गाजी गोट तक ये रोड जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये रोड यहाँ आता है, यहाँ चारों तरफ जो है मुख्तलिफ लोगों के प्लाट हैं जो कि रास्ता बंद है। अब यहाँ पे आके इन्होंने दीवार लगा के इन बेचारों की बंद कर दिया रास्ता। अब इन्होंने ज़बरदस्ती मट्टी भर के अपने लिए रास्ता खुलवाया है, लेकिन ये बार बार आके इसको खोद के ये रास्ता बंद कर रहे हैं। तो ये आगे सामने इनका गोठ नज़र आ रहा है, गंवर खान गबोल गोट, एक पाकिस्तान बनने से भी पहले का गोट है। तो अब यहाँ पे हमारे साथ फैसल भाई मौजूद हैं, तो ज़रा फैसल भाई से पूछते हैं कि फैसल भाई इसके अलावा क्या ये मसाइल हैं आपके साथ, थोड़ा सा हमें तफसील से हमारे साथ बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे पास न पानी छोड़ते हैं, हमारा न पानी छोड़ते हैं। इसके अलावा गैस का लाइन भी काट दिया, बिजली का लाइन भी, केबल भी काट दिया, और पानी ले जाओ तो पानी भी मुल पे हम लेते हैं, वो भी नहीं छोड़ते हैं, और आटा खाना पीना सब बंद है हमारा। तो हमारा एक ही वाहिद रास्ता था, वो भी इन्होंने काट दिया। अब ये रास्ता इन्होंने जो है ना मंडी की वजह से बोल रहे हैं कि यहाँ से भी आप नहीं जा सकते हो, कर्नल का हुक्म है। तो हम लिहाजा वज़ीर आला से गुजारिश है, तमाम बड़े लोगों से गुजारिश है कि हमारे साथ ताउन किया जाए, ये मंडी को यहाँ रिहायशी इलाकों से आगे मुंतकिल किया जाए टोल प्लाज़ा की तरफ। दोस्तों अभी हम आपको मज़ीद थोड़ा सा आगे भी इलाका दिखाते हैं। तो नाज़रीन, ये अभी इस वक्त हम गंवर गबोल गोट में खड़े हैं। तो गोट की ये जो अभी आप ये देख लें, ये गंवर गबोल गोट है, ये बैरल गोट वालों ने लगाया हुआ है अपनी हिफाजत के लिए। तो ये इनका गोट है। अब यहाँ से आप ये ज़रा देख लें, ये मंडी पूरा समझो कि सजा हुआ है, और फिर इस तरफ ज़रा ये आप देखें, चारों तरफ मतलब ये सूरत हाल है, और ये आगे रोड बिल्कुल बंद है, और यही हाल इनके चारों तरफ है। बेचारों के चारों तरफ जो इसी तरह का मंडी सजा हुआ है, और मंडी के जो गार्ड वगैरह बैठे हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो ये गरीब जैसे आ जाएं अपने घरों में, तो इनको जो है ये मने करते हैं कि भाई आप इधर नहीं जा सकते, ये वो इनको बहुत तंग करते हैं। हालांकि ये बेचारों का अपना गांव है, यहाँ सदियों से ये रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये मंडी 5-6-7 दिन बाद अब ख़त्म होगी। ख़त्म होने के बाद जो यहाँ गंद कचरा है, तो ये बेचारा सालों तक, ये समझो 1 साल तक ये भुगतेंगे। न कोई बल्दिया वाला इनकी सफाई के लिए आता है, न कोई और आता है। तो ये बेचारा अपनी मदद आप जहाँ तक उनकी हो सकता है वो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बेचारे कितना करेंगे। तो ये बेचारों को बड़ी परेशानी है। तो यहाँ अभी हमारे साथ मकामी लोग खड़े हैं, तो हम ज़रा इनसे पूछ लें कि भई आया आपको इनको क्या क्या तकलीफ़ है, तो ये हमें थोड़ा सा बताएंगे। जी, हमें यहाँ पे भाई ये जो मंडी लगता है, नहीं कोई मैयत हो जाता है तो हमें रास्ता भी नहीं निकलने का, पूरा मंडी के गांव रोड बंद किया हुआ है। और जो है अपना यहाँ मंडी जाने के बाद जो है सारा मक्खी कचरा गंद, ये बाथरूम खुले पड़े रहते हैं हमारा पास, ये मक्खियाँ महीने 2 महीने तक गंद रहता है, और मट्टी भूस घास दूसरे चीज़ें, और हर किस्म के लोग घुसते हुए आ रहे हैं हमारे गांव में। हम लोग मना करते तो कोई मना भी नहीं होता है, लड़ने पे आते हैं, हमें फ़ौजियों ने बिठा दिया, हम फ़ौजियों के बंदे, हम ये वो है करते, हमारे से कोई तावन भी नहीं करते, लड़ते। और हमें न पानी का इजाज़त है आने का, नहीं कोई बाहर से कोई सौदा सामान लाए, ये लोग बोलते हैं क्यों लाते, जानवरों के लिए चारा वगैरह लाते, कहते हैं ये मंडी से खरीदो, हम बाहर तुम लोग कहाँ से क्यों लाते। हमारे साथ यही बड़ा मसला है। ये मंडी जाने के बाद बहुत हमारे साथ मुश्किल हो जाता है, और मक्खियाँ गंद कचरा, ये आप देख लो चारों तरफ जो मंडी लगी हुई है, आप चारों तरफ देख लो, गोट के चारों तरफ हम बिल्कुल बंद है बिल्कुल। तकरीबन 2016 में हम लोगों ने हाई कोर्ट पे पिटीशन दाखिल किया, तो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने आर्डर दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर ये एरिया क्लियर करवाओ। DC ईस्ट को आर्डर दिया, उसके बावजूद 2 साल हो चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। हालांकि हाई कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल है, हर हियरिंग पे चलता है केसिंग, कुछ भी अमल नहीं हो रहा है। इसके बावजूद हम लोग अजाब में हैं, नहीं घर जा सकते हैं, नहीं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई मरीज़ होगा तो वो भी रास्ते भी मर जाएगा, रास्ते सारे बंद ब्लॉक किए हुए हैं, और कोई सिस्टम नहीं है कि कोई आदमी निकले घर से।
नहीं पानी का टैंकर छोड़ते हैं, नहीं कुछ छोड़। सर हमें बहुत सी ये कंवर खान गबोलकोट से कोई खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जो यहाँ से कहीं हॉस्पिटल जाने के लिए 3-3 4-4 घंटे रोड जाम होते हैं, मेन मसला। दूसरा हमें पानी की मसला है, जहाँ गाड़ियाँ आने के लिए बाहर से वाटर टैंकर वाले इंतज़ाम या मंडी मवेशी नहीं छोड़ रहे हैं। उसके अलावा जहाँ आने जाने के लिए गाड़ियों को भी नहीं छोड़ते हैं, और ज़्यादातर यहाँ जो अवाम है वो बेइंतहा जो हमें बहुत तंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो ये मंडी गुजर जाती है उसके बाद जो मक्खियाँ आते हैं उसकी खुदा जो हाल है हमसे पूछें, और किसी को क्या पता है। अच्छा, आपने जो यहाँ का मकामी MP MNA उनसे कोई रब्ता किया है? जी हमने यहाँ जो मकामी NPA साहब है उसको भी हमने लेटर दी हुई है, और MNA साहब है उसको भी, सैफुर रहमान साहब है और करीम बख्श गबोल साहब हैं उनको भी दे दिया। उसके अलावा हम सदर साहब से और गवर्नर सिंध से अपील करें खुदारा। सर हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हमारे कोर्ट में जो न पानी का टैंकर आ सकता है, न बिजली का गाड़ी आ सकता है, न बच्चे स्कूल जा सकते हैं, और जो बीमार बंदा इमरजेंसी में वो भी रात को जो है न मयत हुआ, वो भी इस जो है न रश में हो के अस्पताल तक भी नहीं पहुंचा और मयत हुआ, उसका भी जनाजा नमाज हम गुलशन मेमार में पढ़ाई। यहाँ तो कोई न आ सकता है न जा सकता है, न बच्चे स्कूल जा सकते हैं, न कुछ हो सकता है। और उसके बावजूद भी हमारे को आने जाने में यहाँ से जो है ना मद्रास चौक या कराची यूनिवर्सिटी तक 4 घंटे लगते हैं आने जाने में, और न कोई सुनता है न कोई आता है आज तक, न पानी न कुछ। और उसके बाद मक्खियाँ, और उसके बाद जो है ना पूरा 2 महीने तक मक्खियाँ मच्छर, और न इधर बैठ सकता है बंदा न कुछ। अच्छा, ये जो आज ये सुना था मोहम्मद गबोल जो फौत हो गए, तो उसके लिए भी सुना है यहाँ आपको कोई रास्ता ही नहीं था, कब्रिस्तान जगह भी नहीं था, तो आप लोग गुलशन मेमार तक गए? जी हाँ, गुलशन मेमार तक गए। यहाँ से लेके हम न जनाजा यहाँ पढ़ा जा सका था, गुलशन मेमार में वहाँ पर जनाजा नमाज पढ़ा, और वहाँ पर जो है भाईजान ये देखो हमारे साथ कैसा जुल्म हो रहा है। यहाँ पे मंडी लगती है, यहाँ जो है मंडी लगती है, हमारा कितना मुश्किल होता है। सारा ट्रैफिक पे जो है रोड जाम है, हमें आने जाने के लिए बहुत दुश्वारी है। कोई मैयत हो, कोई बीमार हो, उसके लिए भी बहुत हमें जो है तकलीफ़ें सहने पड़ते हैं। हमारे गोड़ के चारों तरफ पूरा मंडी लगा हुआ है, नहीं हमें जाने का रास्ता है, नहीं आने का रास्ता है, और चारों तरफ यहाँ पेशाब करने वाले बहुत ही अंदर घुसते हैं। इसके बावजूद जो है ना पूरे तरफ से मंडी ने हमें घेरा हुआ है। 20 साल से हम बोल रहे हैं, हर मीडिया को हमने बोला, हर जगह हमने बोला, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हमने कोर्ट में केस भी किया, वो भी बात हमारी किसी ने नहीं सुनी। ये हम जो है ना वज़ीर आला, वज़ीर आज़म सबको कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, मंडी को थोड़ी सी यहाँ से हटाया जाए, हमारा रोड तो खुल जाए, और गोट से थोड़ा दूर रखें मंडी को। कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। ये मंडी बिल्कुल हमारे गोट के अंदर आया हुआ है। अभी भी आप देख सकते हो चारों तरफ माल लगा हुआ है, चारों तरफ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से गहरे गहरे लोग आ रहे हैं। कोई पता नहीं मंडी है कहाँ से लोग आ रहे हैं, कोई पता नहीं है। भाईजान हमें तो बहुत यहाँ तकलीफ़ हो रहा है, ना हमें आने जाने के लिए, ना बीमारी में तकलीफ़ में हम लोग कहाँ जाए, रास्ता बंद है, चारों तरफ से जा रहे हैं तो अमला बैठा हुआ हमें रोक रहे, इधर से नहीं जाओ तो इधर से जाओ। आज हमारा मैयत हो गया, हमें उस दुख उस बात का है कि हमें उधर जनाजे तक भी बहुत तकलीफ़ से हमारे रिश्तेदार नहीं आ सके। जब से मंडी लगा हमें बहुत दुश्वारी हो रहा है। मतलब इस वक्त आपकी हैसियत यहाँ पे एक अफगान मुहाजिरीन वो आपसे मोज़ेज़ यहाँ मदद से रहते हैं, जी आप लोग जो है मज़ीद तकलीफ में, मज़ीद तकलीफ़ में, हर दिन रात तकलीफ़ में। ये सर हमारे साथ तो तकरीबन 4-5 सालों से तो था, फिर भी एक छोटा सा कोई न कोई कहीं किसी न किसी साइड से रास्ता खुला होता था तो हम लोग आते। अब के साल में जो है ना हम लोग यरमाल होके रह गए, तो यहाँ पे नहीं हमें हमारे गाड़ियों को आने देते हैं, पानी का, राशन का, या तो कोई बीमार हो जाए तो इस हालत में आप खुद देख सकते हैं हम लोग किस तरह बाहर जाएंगे। पुरजोर अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इसका कोई जल्द से जल्द हल निकाला जाए और हमें इस परेशानी से निजात दिलाया जाए। मेहरबानी। तो दोस्तों ये आप लोगों ने सुने हैं कंवर गबोल गोट के जो मकीन हैं, उन गरीबों के कमेंट्स भी आपने सुन लिए। हमने थोड़ा सा इलाका भी आपको विज़िट कराया, ये थोड़ा सा एक मंज़र हमने आपको दिखाया था। तो ये चारों तरफ गोट के ये सूरत हाल है, तो ये बेचारे बहुत परेशान हैं। अभी ये कुछ दिनों बाद ये मंडी तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो गंद कचरा है ये
एक अरसे तक इन बेचारों के लिए अज़ाब बनता रहेगा। इस सिलसिले में बेचारों ने मकामी MPA MNA उनको भी अपील की है, लेकिन कोई इनके लिए सुनने वाला नहीं है। ये यहाँ के कराची के असल बाशिंदे हैं, कराची को आबाद करने वाले यही लोग हैं, इन्हीं की वजह से कराची आबाद हुआ और आज यहाँ पहुँचा। और आज इस शहर के अंदर इन बेचारों की हालत, जो अफ़गान मुहाजिरीन जो बाहर से हिजरत करके आए, उनसे भी जो है इनकी हालत बदतर है। लिहाजा आखिर में ये जो मकीनों का जो मुतालबा है, तमाम पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियाँ जो इलाके में अपना असर रसूख रखते हैं और उसके अलावा जो भी समाजी तंजीमें हैं, सबसे इन बेचारों की अपील है कि आया उनकी जो है मदद की जाए। शुक्रिया।